नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम सब के पास वही 24 घंटे रहते हैं पूरे दिन के, लेकिन फिर भी इसी 24 घंटे में कुछ लोग कितने सफल हैं और कुछ लोग बस समय का रोना भी रोते रहते हैं। ऐसा क्यों है? क्यों हम इसी 24 घंटे में अलग अलग तरह के लोगों को देख रहे हैं? क्यों? क्योंकि ज़रूरत है हमें इस 24 घंटे को सही तरीके से मैनेज करने की, और उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें कुछ अपनी आदतों में सुधार करना होगा। वो क्या आदतें हैं, कैसे हम सुधार कर सकते हैं अपनी आदतों में, आइए हम बात करते हैं उस पर। सबसे पहले 21 दिन का कॉन्सेप्ट है। 21 दिन कहा जाता है कि कोई भी चीज़ आप लगातार 21 डे 21 दिन तक करते हो तो साइकोलॉजिकल ना आप उसके हैबिचुअल हो जाते हो, आदी हो जाते हो, और वो आपके बिहेव में आसानी से बैठ जाता है। इसलिए कहते हैं कि कोई भी कार्य जो है, चाहे आपको थोड़ा सा पुश करना पड़े, लेकिन आप 21 दिन तक करो। हम क्या सोचते हैं ना कि 21 दिन का टारगेट हो गया तो चलो स्टार्ट कर दिया, 1-2 दिन करते हैं, लेकिन उसके बाद से फिर लगता है यार स्टार्ट तो करें, हो नहीं पा रहा। नहीं, आपको पुश करना पड़ेगा। 21 दिन तक एटलीस्ट करने के लिए पुश करना पड़ेगा। 22वें दिन से शायद आप मत करो अपने आप को पुश, लेकिन उसका परिणाम कुछ ना कुछ पॉजिटिव ज़रूर देखोगे। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है, देखो आपकी लाइफ के शेड्यूल में बनाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है? कहा जाता है कि कैसी भी परिस्थिति हो, 3 चीज़ में परिवर्तन कभी नहीं होना चाहिए। वो क्या है? आपका खाना, सोना और नहाना। ये 3 चीज़ शेड्यूल से हमेशा सही है, तो आपके समय को या आपके शेड्यूल को या आपके टारगेट को अचीव करने से कोई रोक नहीं सकता है। खाना आपका अच्छा हेल्दी होना चाहिए, समय पर होना चाहिए। ये नहीं कि किसी दिन सुबह खा रहे हैं, रात में नहीं खा रहे, रात खा रहे हैं, सुबह खा रहे हैं। मतलब आपकी डाइट के हिसाब से आपका खाना अच्छा हो, और उसके साथ ज़रूरी है कि आप अच्छी हेल्दी नींद लें। ठीक, जो प्रॉपर एक ह्यूमन को ज़रूरत होती है 6 से 7 घंटे की नींद की, आप वो नींद लो। और उसके बाद आपका नहाना जो वैरी करता है। ठीक, ये हम अक्सर बैठ जाते हैं टाइम टेबल बनाने। देखो मेरी आदत ये है कि जब भी आप टाइम टेबल बाकी चीज़ों को बनाने से बेहतर है ना, अगर आप इसका टाइम टेबल बना लिए और उसके बाद आपने देख लिया कि अब इसके बाद जितना टाइम बचेगा वो आपको अपनी पढ़ाई के लिए या एक्टिविटी के लिए, जो भी आपका गोल टारगेट है उसको देना है, ये कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले क्या ज़रूरत है, क्या चीज़ है जो हमें 21 दिन तक लगातार फॉलो करनी है? ये पहला पॉइंट तो ये कि खाना, सोना, नहाना, ये आप 21 दिन तक लगातार ठीक टाइम से करते रहोगे। उसके बाद ज़रूरत है कुछ स्मॉल टारगेट, बिग प्लान। ठीक है, बिग प्लान बट स्मॉल टारगेट्स बनाइए। प्लान आपका बड़ा होगा, लंबी अवधि का हो सकता है कि आपने 2 साल में ये अचीव कर लेना है, ऐसा कुछ प्लान बना लिया। लेकिन टारगेट जो हो ना वो आपके स्मॉल हो, छोटे छोटे हो। आपको पर डे के हिसाब से आप टारगेट बना सकते हैं, 2 दिन के हिसाब से बना सकते हैं, और आपको 21 दिन तक लगातार उसको देखना है कि आप अपना टारगेट बना रहे हो और उसको फुलफिल कर रहे हो। टारगेट बना रहे हो और जो टारगेट सेट किया है उसको अचीव भी कर रहे हो। ये आपको लगातार करना है। ठीक है, उसके अलावा क्या चीज़ सबसे ज़रूरी होती है? देखो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप से कुछ डिस्ट्रैक्शन को दूर रखो। वो डिस्ट्रैक्शन कई सारे हो सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन हो सकता है कि सोशल नेटवर्किंग साइट, आपका मोबाइल, कुछ ऐसी आदतें जैसे घूमने फिरने की बहुत सारी आदतें हैं, मूवी देखना बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं कि ये बुरा है, लेकिन इस सब की एक लिमिट होना चाहिए। और हम जैसा कि जानते हैं कि आज के समय में हम एडिक्ट हो चुके हैं, मोबाइल के बगैर हम रह नहीं पाते। ये सारी चीज़ें आपको कंट्रोल करनी है, सेल्फ कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ कंट्रोल के लिए आप कोशिश कर सकते हो कि 21 दिन तक बहुत कंट्रोल करो। नहीं होगा ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। आप समय मान लो कि आपको एक दिन में 2 घंटा यूज़ करना है, या 2 घंटा बाहर जाना है, 2 घंटा फ्रेंड्स के संग बिताना है। बाकी सब टाइम आप अपने कैलकुलेटिव चीज़ों पर दोगे। ठीक, अगला जो क्या ज़रूरी है कि आप पढ़ने की हैबिट डालिए। और पढ़ने की हैबिट मैं कहूँगी ज़रूर कि किताब से पढ़ो। हमारी आदत होती है पढ़ने के लिए, अब तो मोबाइल हो गया है इस तरह के, लेकिन किताब से पढ़ने की जो हैबिट है ना, या किताब से पढ़ने का जो कंसंट्रेशन है, वो मुझे बिल्कुल ही अलग लगता है। इसलिए मैं कहूँगी कि बुक से पढ़ने की हैबिट डालिए।
और चाहे वो न्यूज़पेपर ही हो, आप न्यूज़पेपर पढ़ रही है, कुछ पढ़िए, हर दिन आप कम से कम 5 से 10 पेज पढ़ें, किसी अच्छे व्यक्ति की जो आपको प्रेरित करता हो, आप उनकी जीवनी पढ़िए, उनके थॉट पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, लेकिन आपकी आदत होना चाहिए कि आप कुछ ना कुछ पढ़ोगे, थोड़ा छोटा मोटा, ठीक। अगला ज़रूरी है कि पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, एटलीस्ट 21 दिन तक तो आपको हर मसले पे पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, सेल्फ कंट्रोल करना है और पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, ठीक। देखो ऐसा होता है ना, कभी कभी हम जैसा सोचते हैं ना, हमारा सराउंडिंग वैसा होता जाता है, ठीक। पॉजिटिव थिंकिंग बहुत ज़रूरी है, और ख़ासकर पॉजिटिव थिंकिंग और होपफुल बातें कि ठीक है, कोई चीज़ नहीं हो रही है तो हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी। हमारा विल पावर इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, और मैं ये महसूस करती हूँ कि किसी भी चीज़ को करने के लिए आपका विल पावर बहुत ज़रूरी है। तो 21 दिन तक ये भी ट्राई करना कि आपने पॉजिटिव रहना है और होपफुल रहना है अपने टारगेट के लिए। अगला जो इम्पोर्टेंट है कि अपना सेल्फ असेसमेंट करिए रोज़। 21 दिन आप रोज़ रात में, शाम को, जब दिनचर्या ख़त्म करते हैं उससे पहले, या सुबह भी कर सकते हैं, लेकिन सुबह मैं अवॉइड करने को कहूँगी क्योंकि आप सुबह ना प्लान करते हैं हेल्दी माइंड से। रात में आप सेल्फ असेसमेंट करिए कि आज का दिन कैसे बीता। ये क्वालिटी टाइम जो है ना, वो आपका केवल आपके संग होना चाहिए। ये 10 मिनट का भी हो सकता है, आधे घंटे का भी हो सकता है, जितना टाइम है, लेकिन आप स्वयं को टाइम दीजिए अपने से बात करने का, अपने आप को खुद मोटिवेट रखने का, अपने आप को अपना आकलन करने का टाइम। ये भी आपको रोज़ 21 दिन तक करना है, ठीक है। अब जब आप 21 दिन तक कोई चीज़ लगातार करते रहते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें, पहले तो इसमें बहुत सारी बाधाएं आएंगी, लेकिन मैंने फिर भी कहा कि उन सभी बाधाओं को दरकिनार करते हुए पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आपको करना है अपने गोल को, जितना भी हमने बातचीत करी, ठीक। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, हम दिनचर्या में इसका ध्यान ही नहीं देते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये आपके डेली रूटीन को, डेली लाइफ को बहुत इफ़ेक्ट कर रही हैं। तो आज से ठीक 21 दिन बाद आप ये फॉलो करेंगे, और 21 दिन के बाद आप स्वयं में जो परिवर्तन देखेंगे, मैं चाहूँगी कि आप मुझसे भी शेयर करें। आप मुझे मेल कर सकते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और खुद भी नहीं, दूसरों को भी मोटिवेट करो, ठीक है। जियो और जीने दो नहीं, जियो और दूसरों के जीने में भी मदद करो, मैं हमेशा ये कहती हूँ। तो ढेर सारी शुभकामनाएं और अच्छी और बेटर लाइफ के लिए एक दूसरे को